जब वो आदमी नींद से जागा तो उसने बड़ी अजीब बात देखी कि उसकी कार एक खाई में पलटी हुई है। साफ पता चल रहा था कि ये एक भयंकर हादसा है, लेकिन वो बिल्कुल सुरक्षित था। उसे तो एक मामूली सी खरोंच तक नहीं आई थी। जेस को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। अभी वो इसी उलझन में था कि तभी पास खड़े एक आदमी ने उसे आवाज दी और बताया कि वो गाड़ी के नीचे दबा हुआ था। उस आदमी को अपनी तरह ही बिना किसी चोट के देखकर जेस ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि सामने वाले को भी कोई चोट नहीं आई है, तो शायद उसे हर्जाने के तौर पर ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन उस आदमी ने जेस के मन की बात पढ़ ली और कहा कि शायद वो दोनों अब मर चुके हैं और अब वे सिर्फ आत्माएं हैं। ये सुनकर जेस को लगा कि वो मजाक कर रहा है। उसने खुद को थपथपाते हुए कहा कि वो जिंदा है, पर उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर घुमाकर उसे गाड़ी के अंदर देखने का इशारा किया। फिर जब जेस ने झुककर अंदर देखा तो सच में उसे वहां अपनी खुद की लाश दिखाई दी। ये देखकर उसके होश उड़ गए। वो बार बार यही कह रहा था कि अभी तो उसकी उम्र ही क्या है, ये तो उसकी जिंदगी का मजा लेने का समय था। उसे लगा कि ये सब पक्का कोई बुरा सपना है, लेकिन वो आदमी उसकी ये फालतू बातें नहीं सुनना चाहता था। उसने सीधा जेस की लाश को बाहर खींच लिया ताकि उसे सच्चाई का एहसास हो सके। लेकिन जेस अब भी सच मानने को तैयार नहीं था। तभी सामने से एक कार आती दिखी। जेस को जैसे कोई डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। वो खुशी से ड्राइवर को मदद के लिए आवाज देने लगा, लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी लाश के पास जाकर नीचे झुका और उसकी जेबें टटोलने लगा। उसने जेस का बटुआ निकाला और सारे पैसे ले लिए। फिर बिना किसी दया के वो अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया और उन दोनों को वहीं छोड़ दिया। हालांकि इस सच्चाई को कबूल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब ये पक्का हो गया था कि वो सच में मर चुका है। आखिरकार जेस को भी ये सच मानना पड़ा। इसके बाद वे दोनों मरने के बाद की अपनी मंजिल के बारे में बात करने लगे। जेस ने कहा कि वो जिंदगी भर एक अच्छा नागरिक रहा है, इसलिए मरने के बाद उसे सीधे स्वर्ग ही जाना चाहिए और आसमान से गिरती हुई ये सफेद बर्फ भी नॉर्स माइथोलॉजी के हिसाब से स्वर्ग जाने का ही एक संकेत होती है। लेकिन तभी जेस को अचानक याद आया कि उसने अपनी पत्नी को बीमारी के दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया था। पता नहीं इसे कोई बुरा काम माना जाएगा या नहीं। वे बात कर ही रहे थे कि अचानक जोर से बिजली कड़की और कुछ ही दूरी पर सच में एक सफेद दरवाजा दिखाई दिया। दोनों को पक्का यकीन हो गया कि यही वो कहानियों वाला दरवाजा है जो स्वर्ग की तरफ जाता है, इसलिए वो धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। वो आदमी उसे देखकर बहुत खुश हुआ और जल्दी से उसके अंदर जाने लगा। लेकिन जब जेस ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक लाल रंग का दरवाजा था जो न जाने कब उनके पीछे आ गया था। इसे देखकर दोनों को कुछ समझ नहीं आया। क्या उन दोनों की मंजिल अलग अलग थी? जेस को डर लगने लगा, क्योंकि वजह चाहे जो भी हो उसकी पत्नी की मौत उसी के हाथों हुई थी, इसलिए वो जल्दी से आसमान की तरफ देखकर माफी मांगने लगा। लेकिन उस आदमी ने जेस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। ये कहकर वो पलटा और सफेद दरवाजे की तरफ चल दिया। लेकिन जेस ने चालाकी की, उसने उस आदमी को धक्का दिया और खुद तेजी से सफेद दरवाजे के अंदर घुस गया। लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। दरवाजे के अंदर और बाहर सब कुछ एक जैसा था। ये देखकर वो आदमी जोर से हंसने लगा और बोला कि स्वर्ग में हर कोई नहीं जा सकता। इसके बाद उसने पीछे मौजूद उस लाल दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा कि वही जेस की असली मंजिल है। अब तक जेस भी अपनी किस्मत मान चुका था। उसने इस हादसे के लिए उस आदमी से माफी मांगी। उस आदमी ने भी कहा कि जो होना था वो हो गया, अब उन्हें अपने अगले जन्म की तैयारी करनी चाहिए। फिर उसने थोड़ी प्रार्थना की और धीरे धीरे उस सफेद दरवाजे के अंदर कदम रखा। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सफेद दरवाजा उसे भी अंदर नहीं जाने देगा। ये देखकर वो आदमी पूरी तरह हैरान रह गया। उसने तो जिंदगी में कोई बुरा काम ही नहीं किया था। अपनी बदकिस्मती पर रोते हुए उसने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन इस बार वो सीधा मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। इस वक्त जेस से ज्यादा खुश और कोई नहीं था, क्योंकि इस तरह से लाल दरवाजे में जाने के लिए एक साथी मिल गया था। तभी अचानक एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। दोनों बुरी तरह डर गए। मुड़कर देखा तो वहां एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। जेस ने तुरंत उसके पास जाकर प्यार से पूछा, लेकिन वो बच्ची बहुत डरी हुई थी। जेस के पास पहुंचने से पहले ही वो जोर से चीखने लगी। वो आदमी पहले से ही इस बात से परेशान था कि वो सफेद दरवाजे में नहीं जा पाया। अब इस बच्ची के शोर ने उसे और भी चिड़चिड़ा कर दिया। उसने सीधा बच्ची को उठाया और उस सफेद दरवाजे के अंदर फेंक दिया। पर हैरानी की बात यह थी कि वो बच्ची दरवाजे के अंदर जाते ही गायब हो गई। साफ था कि ये सफेद दरवाजा सिर्फ उसी बच्ची के लिए बना था और कुछ ही देर बाद वो दरवाजा भी गायब हो गया। अब उन दोनों को एक साथ लाल दरवाजे के अंदर ही जाना था। लेकिन जेस ने फिर से धोखा दिया और उस आदमी को जोरदार लात मारकर सीधे नर्क के दरवाजे के अंदर धकेल दिया और खुद दरवाजे के बाहर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। असल में वो लाल दरवाजा उन दोनों के लिए ही बना था, लेकिन अब जेस को अंदर जाने से डर लग रहा था। हालांकि स्वर्ग जाने वाला वो सफेद दरवाजा तो अब गायब हो चुका था, लेकिन जेस फिर भी एक आखिरी कोशिश करना चाहता था। इसलिए वो मुड़ा और एक बार फिर आसमान की तरफ देखकर गिड़गिड़ाने लगा। उसे लगा कि शायद ऊपर वाला उसकी बात सुन ले, लेकिन उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। जब जेस काफी देर तक उस लाल दरवाजे के अंदर नहीं गया तो नर्क के पहरेदारों ने एक खूंखार मकड़ी को छोड़ दिया। उसे देखकर जेस बुरी तरह डर गया और बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे के अंदर घुस गया। कुछ ही देर बाद जेस लड़खड़ाते हुए नर्क की गहराई में पहुंच गया। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वहां चारों तरफ सिर्फ लाशें बिछी हुई थी। लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने देखा कि नर्क में वो छोटी बच्ची भी लेटी हुई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची नर्क में क्या कर रही है, इसलिए उसने अपनी आत्मा की शक्तियों का इस्तेमाल करके उस बच्ची के अतीत को देखने की कोशिश की। तब उसे पता चला कि वो बच्ची कोई आम बच्ची नहीं है। उसका जन्म एक बेहद अमीर परिवार में हुआ था, लेकिन उसके माता पिता हमेशा पैसे कमाने में ही लगे रहते थे। वे जब भी मिलते तो एक दूसरे से बुरी तरह लड़ते रहते थे। इन सब की वजह से उस बच्ची को गहरा सदमा पहुंचा और वो एक भयंकर मानसिक बीमारी का शिकार हो गई और पागलपन में उसने अपने ही माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। कम उम्र होने की वजह से उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। इसके बाद वो उस बड़े से बंगले में अकेली ही रहने लगी। धीरे धीरे उसने बेसमेंट में एक खौफनाक राक्षस होने की कल्पना कर ली। उसे उस राक्षस से जरा भी डर नहीं लगता था, बल्कि उन दोनों में
अच्छी दोस्ती हो गई। फिर वो उस राक्षस को अपने माता पिता की लाश के पास ले गए। इसके बाद उसने उन लाशों को एक नाटक वाले स्टेज पर बैठा दिया। बच्ची खुद एक राजकुमारी का नाटक करने लगी और वो राक्षस उस कातिल का नाटक कर रहा था जिसने उसके माता पिता को मारा था। आखिर में उस बच्ची ने उस राक्षस को फांसी के फंदे पर लटका दिया ताकि उसे अपने किए की सजा मिल सके। लेकिन ये सब सिर्फ उस बच्ची के दिमाग का वहम था, क्योंकि जब उस बच्ची ने आईने में खुद को देखा तो वहाँ असल में कोई भी राक्षस नहीं था। समय गुजरने के साथ उस बच्ची की मानसिक बीमारी और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। एक दिन वो राक्षस अचानक कहीं गायब हो गया। बच्ची घबराकर उसे हर जगह ढूंढने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने एक बहुत ही भयानक नजारा देखा। वो राक्षस उसके माता पिता की लाश को खा रहा था। ये देखकर बच्ची इतनी बुरी तरह डर गई कि उसने उस पूरे बंगले में आग लगा दी और खुद भी जलकर मर गई। उस बच्ची की खौफनाक यादें देखकर जेस के रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इतनी सी बच्ची इतनी खतरनाक और जालिम हो सकती है। ये बात सच थी कि नर्क में कोई भी शरीफ इंसान नहीं आता। निराश होकर जेस लाशों के बीच जमीन पर लेट गया और हार मानकर अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी अचानक किसी आवाज ने उसे जगाया। एक खूंखार राक्षस उसे हमेशा दर्द सहने के लिए ले जाने आया था। असल में ये जगह उसकी आखिरी सजा नहीं थी। कुछ ही देर बाद वो दोनों एक दरवाजे के सामने पहुंचे। जब जेस अंदर गया तो वो पूरी जगह लाल रंग के खून से भरी हुई थी और वहाँ एक बहुत ही खूंखार दरिंदा मौजूद था जो अगले 4000 सालों तक जेस को भयानक यातनाएं देने वाला था, जिसके बाद ही उसे दूसरा जन्म मिल सकता था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।